मैं राजकुमार सर अपने YouTube चैनल सिंग्स ऑफ फिजिक्स वाले में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सरल रेखा में गति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, कलन विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन। कलन विधि द्वारा गति के समीकरणों को समझने से पहले हमको समाकलन का पहला सूत्र आना चाहिए, और वो पहला सूत्र है हमारा समाकलन x पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस। आप तो यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर हम dx का समाकलन करें तो x आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर x तो है ही नहीं, dx बस है, जबकि x होना चाहिए गुणे में, तो x की घाते 0 हम लिख सकते हैं। x की घात 0 का समाकलन, तो घात में एक जुड़ती है, एक जुड़ेगा आपका, घात में एक की वृद्धि होगी, तो 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1 यहाँ से आ जाएगा x। अर्थात आप समझ चुके हैं कि अगर हम dw का समाकलन तो करें तो w आएगा, dx का समाकलन करें तो x आएगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। गति के प्रथम समीकरण को प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम कलन विधि द्वारा गति के पहले समीकरण का निगमन। प्रथम समीकरण का निगमन। प्रथम समीकरण को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको सूत्र आना चाहिए तात्क्षणिक त्वरण का। आप जानते हैं कि तात्क्षणिक त्वरण A बराबर होता है dv अपॉन dt। हमने यहाँ से कैंची गुणा करा दिया, क्रॉस मल्टीपल करा दिया, तो हमारा आ गया a इंटू डी टी इज इक्वल टू डी। आपको पता है कि d कैसे हटता है, d का मतलब होता है अल्पांश। जब हम समाकलन करते हैं, समाकलन करने पर आप जानते हैं उसी का समाकलन होगा जिसमें d लगा हुआ है, d को बाहर निकाल दिया, समाकलन dt इज इक्वल टू समाकलन d। यदि प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v, आप जानते हैं कि निम्न सीमा u होगी और उच्च सीमा हमारी v होगी। a dt का समाकलन हमारा t हो गया, dv का समाकलन v हो जाएगा, और रेंज क्या है हमारी u से v, जिसे कहते हैं निश्चित समाकलन। at इज इक्वल टू, पहले हम उच्च सीमा रखते हैं तो v की जगह उच्च सीमा v ही है, फिर निम्न सीमा रखते हैं माइनस लगाकर, माइनस निम्न सीमा क्या है u, u का हमने पक्षांतर कर दिया तो आ गया हमारा u प्लस ए टी इज इक्वल टू v। प्राप्त हो गया हमें गति का प्रथम समीकरण। दूसरे समीकरण को प्राप्त करने के लिए, दूसरे समीकरण को प्राप्त करने के लिए हम जिस फार्मूले का यूज करते हैं वो है हमारा तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, आप जानते हैं कि तात्क्षणिक वेग v इज इक्वल टू होता है ds अपॉन dt। यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीपल कर दिया तो आ गया हमारा v इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एस। चूंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि v इज इक्वल टू होता है हमारा u प्लस ए टी, तो हमने v की जगह रख दिया u प्लस ए टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एस। डी टी का अंदर गुणा कराया तो u इंटू डी टी प्लस a इंटू ए टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एस। अब वहाँ d कैसे हटेगा? समाकलन करने पर, यदि हमने समाकलन करने पर, अब समाकलन उसी का होता है जिसमें d लगा हो, तो u को बाहर निकाल दिया,
समाकलन dt, यहाँ at को बाहर निकाल दिया, a को बाहर निकाल दिया, t इंटू डी टी इज इक्वल टू समाकलन ds। dt का समाकलन हमारा t हो गया और at का समाकलन हो गया t²/2 और ds का समाकलन s। इस प्रकार हमने दूसरा समीकरण भी प्राप्त कर लिया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।